भगवद गीता को हिंदू अपना अत्यंत पवित्र ग्रंथ मानते हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि उसमें भी घालमेल किया गया है? आज प्रचलित गीता में 700 श्लोक हैं। कृष्ण के 574, अर्जुन के 84, संजय के 41 और धृतराष्ट्र का 1 श्लोक है। मगर महर्षि व्यास द्वारा ही रचा हुआ महाभारत के भीष्म पर्व के अध्याय 43 के श्लोक 4 और 5 इसके विपरीत हैं। गीता के विस्तार को कहते हुए व्यास लिखते हैं, षट्शतानि संविशानि श्लोकानां प्राह केशवः अर्जुनः सप्तपञ्चाशत् सप्तशतीं तु संजयः धृतराष्ट्र श्लोकमेकं गीतायामानमुच्यते। यानी गीता में कृष्ण के 620, अर्जुन के 57, संजय के 68 और धृतराष्ट्र का 1 श्लोक है। कुल मिलाकर यह 746 श्लोक होते हैं। तो फिर बाकी के 46 श्लोक कहाँ गए? कृष्ण के 46 श्लोक गायब हैं, अर्जुन के 27 गायब हैं और संजय के श्लोकों में 27 ज्यादा हैं। अगर प्रचलित 700 श्लोक वाले गीता को मिलावट नहीं किया हुआ मानेंगे तो भीष्म पर्व के उन 2 श्लोकों को मिलावटी मानना पड़ेगा। और अगर भीष्म पर्व के श्लोकों को मिलावट नहीं किया हुआ मानेंगे तो प्रचलित गीता को मिलावटी ग्रंथ मानना पड़ेगा। अब दोनों में से किसको शुद्ध माने और किसको मिलावटी? दोनों में किसी को भी मानने के लिए कोई आधार नहीं है। मिलावट करने वाला कृष्ण के सिर्फ 46 श्लोक गायब न कर 100 श्लोक भी गायब करके 54 श्लोक जोड़ देता तो भी गणित ठीक ही रहता। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि कृष्ण के 46 श्लोक ही गायब हुए हैं? अर्जुन के श्लोकों में से कौन से 27 श्लोक गायब हुए हैं? अर्जुन ने कृष्ण से और क्या-क्या पूछा था? क्या उन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाने के कारण यह श्लोक गायब किए गए हैं? इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कैसे कह सकते हैं कि किस श्लोक को गायब कर किस श्लोक को जोड़ा गया है? मूल गीता में कौन से श्लोक थे और कौन से मिलावटी हैं, यह कैसे जान सकते हैं? किसने किया होगा यह घालमेल? जिसके पास गीता की पांडुलिपि हो और जो संस्कृत जानता हो उसी ने तो किया होगा। मगर इन घालमेल करने वालों के भी बारे में महाभारत और मनुस्मृति में उल्लेख है। महाभारत के भीष्म पर्व के अध्याय 257 के श्लोक 9 में लिखा है कि यज्ञों में मांस, मदिरा तथा मछलियों को आहुति देने का उल्लेख वेदों में नहीं है, फिर भी इन चीजों को चाहने वाले धूर्तों ने जोड़ दिया है। मांसम मधु सुरा मत्स्या आसवम कृसरौदनम धूर्तैः प्रवर्तितम ह्योतन्नैतद्वेदेषु कल्पितम। मनु अपने स्मृति के अध्याय 9 के श्लोक 66 में कहते हैं कि वेन के राज में ऐसे पशुवृत्तियों को अज्ञानी ब्राह्मणों ने जोड़ दिया है। अयम द्विजैर्हि विद्वद्भिः पशुधर्मो विगर्हितः मनुष्याणामपि प्रोक्तो वेने राज्यं प्रशासति। गीता के अध्याय 4 के
श्लोक 7 और 8 में कृष्ण ने भरोसा दिया था कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब धर्म की प्रतिष्ठापना करने के लिए और दुष्टों के विनाश और शिष्टों की रक्षा करने वे बार बार अवतार लेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मगर जब यवन और म्लेच्छों ने भारत पर आक्रमण किया तब उन्हें दंडित करने, हिंदुओं की रक्षा करने कृष्ण क्यों नहीं आए? क्या सच में कृष्ण ने गीता में यह भरोसा दिया था? अगर दिया था तो क्या कृष्ण ने अपना भरोसा तोड़ा? और अगर भरोसा दिया ही नहीं था तो क्या यह श्लोक मिलावटी हैं?